अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं हरीम के रूम में। एक्चुअली हम लोग सर्दियों और गर्मियों के कपड़े एक्सचेंज कर रहे हैं। सर्दियों के उठाऊंगी और गर्मियों के रखूंगी, क्योंकि यहाँ कमरे बहुत छोटे छोटे हैं, तो फिर हर साल ना प्रॉपर शिफ्ट करने पड़ते हैं कपड़े अटैची केसेस में। यहाँ स्पेसिस की कमी होती है, स्टोरेज की कमी होती है, मैनेज करना समटाइम बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी देखिए हरीम का रूम कितना छोटा है। इस छोटे से कमरे में मैंने इसकी 2 डोर वार्डरोब्स भी रखी है और एक और सिंगल डोर वार्डरोब भी है। वो देखिए उसमें हरीम ने अपनी बुक्स वगैरह कुछ चीज़ें रखी है। पता है छोटे छोटे बच्चों की बहुत चीज़ें होती हैं। ये मैंने कैसे मैनेज किया मुझे ही पता है। ये देखें किस तरीके से उसके कपड़े मैंने रखे हुए हैं, उसने ख़राब भी किए हुए हैं कितने ज़्यादा। मैंने कहा चलो हरीम आप वीकेंड है ना, मेरी हेल्प करो और हम दोनों आपकी वार्डरोब सेट करते हैं। वैसे भी उसने जाना है पेरिस। पेरिस नहीं, फ्रांस जाना है उसने। फ्रांस जाना है। फ्रांस में एक सिटी है क्ले, उसका स्टडी ट्रिप है। स्कूल के साथ जा रही है फॉर 5 डेज़ के लिए। तो कह रही थी मम्मा हम कपड़े सेलेक्ट करते हैं कि मैंने वहाँ कौन कौन से कपड़े लेके जाने हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रही थी। ये देखिए ये सिर्फ एक जो है ना वार्डरोब का खाना, उसमें मैंने किस तरीके से एडजस्ट किए हुए हैं। ये देखें इतना बड़ा नहीं है। देखिए उसमें कितने कपड़े मैंने एडजस्ट किए हुए। कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको तो अंदाज़ा ही है। बंदे को समटाइम रखने में और उठाने में कितनी मुश्किल होती है, और जहाँ स्पेस बहुत कम हो वहाँ तो बहुत ही मैनेज करना हार्ड होता है। ये देखिए मैंने ना रोल की शक्ल में रख रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस कवर हो सके। ये एक ड्रेस है, मैं इसको कह रही थी आप ये भी लेके जा सकते हो। क्ले बहुत एक्साइटेड हो रही है, कह रही है बस आज चली जाओ, नेक्स्ट वीक है। तो ये देखिए मैं उसको दिखा रही थी रीम आप ये ले जाओ। ये देखिए मैंने किस तरीके से रोल किए हैं, सारे कपड़े भी नज़र आ रहे हैं। ये सबसे इजी तरीका है स्मॉल प्लेस में ना ज़्यादा कपड़े एडजस्ट करने का। अब हम आए हैं सेकंड में। एक में मैंने इसकी सारी शर्ट्स और ड्रेस रखे हुए हैं, टॉप्स रखे हैं, और दूसरे में मैं इसकी सारी टाइट्स रखूँगी और उसकी जीन्स रखूँगी और ट्राउज़र्स वगैरह रखूँगी। तो उसको भी इसी तरीके से रोल करके ना रखूँगी, वो इजीली नज़र भी आ जाते हैं और इजीली उसमें से निकालना भी इजी होता है और बाकी नहीं कपड़े गिरते हैं। यही ट्राई करें अगर आपके पास ना जगह थोड़ी है और कपड़े ज़्यादा है। ये देखिए ये कह रही है मुझे ये ट्राउज़र बहुत पसंद है, कॉटन का, ये मैंने ज़रूर लेके जाना है। मैंने कहा ले जाना। ये देखिए कितना ज़्यादा उसकी चीज़ें आ गई हैं ना, और रोल की शक्ल, ये देखिए रोल की शक्ल में मैंने रखे हैं और कितने ज़्यादा कपड़े आ गए हैं। सारे सेट हो गए हैं, जीन्स आके रख लिए हैं और बाकी सारे। अब हम लोग बाकी ये जो है ना इसकी वार्डरोब का सेकंड पार्ट हैंगर वाला, इसमें मैं कुछ कपड़े निकाल दूंगी जो कि थोड़े से मोटे वाले होंगे सर्दियों के। ये भी मुझे बड़ा अच्छा इसका ड्रेस लगता है। मैं कहती हरीम अगर आप ये लेके जाना चाहो तो ले जाओ। यहाँ के बच्चे ना ड्रेस पहनना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ये लोग जीन्स शर्ट वगैरह पहनना पसंद करते हैं। उसके ऊपर मैं कह देती हूँ चलो लॉन्ग शर्ट ले लो, जीन्स ले लो, साथ स्कार्फ ले लो। थोड़ा सा बंदे को ना पता होना चाहिए कि हम किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उसको समझाती रहती हूँ कि हरीम आप इस तरीके से रहो, हम लोग पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, तो हम लोग ज़्यादा ओवर नहीं हो सकते। अपनी लिमिटेशन को याद रखना चाहिए। ये कुछ कपड़े हैं, ये इसकी मेरा ख्याल है फूफो ने दिए थे पाकिस्तान से। मैंने कहा रख लो, कहीं आने जाने में फंक्शन में पहन सकते हैं। ये किसकी है? ये इसने आज तक एक दफ़ा भी नहीं पहना। हर दफ़ा कहते हो हरीम घर में ही पहन लिया करो, हर चीज़ पहनती ही नहीं है, सब छोटे कर देगी। और फिर वो न्यू की न्यू ड्रेसेस समटाइम मैं उसके निकालती हूँ। सिर्फ कुछ ड्रेसेस भी करती है, वही पहन के घर में फिरती रहती है। बाहर जाती है तो कभी कभार कोई एक आधा पहन लेगी, वो पड़े पड़े सारे छोटे हो जाते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा उसका सामान ना मैंने पूरी वार्डरोब में सेट कर लिया। मैंने फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ तो इतनी छोटी जगह होती है और इतना सामान होता है ना, समटाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और हमें समझ नहीं आ रही होती हम कहाँ रखें। ये वजह बहुत है लंदन में घरों की, इनका स्टाइल ही घरों का ऐसा है, छोटी छोटी स्टोरेज बनाई होती है। काम से फारिग हो के मैं गई शॉपिंग ग्रोसरी की करने। थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन ग्रोसरी शॉपिंग भी बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने कहा चलें यहाँ से चीज़ें कलेक्ट करते हैं ग्रोसरी की। तो मुझे ऑर्डर आया था हरीम का, जी मामा मुझे इलेक्ट्रिक ब्रश चाहिए।
ये वाला इस स्टाइल में। ये काफ़ी एक्सपेंसिव तो होते हैं, लेकिन ये है कि चार्ज हो जाते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं वैसे। तो फिर मैंने हरीम के लिए एक इलेक्ट्रिक ब्रश लिया और मैंने कहा चलो आप खुश हो, जो काफ़ी अर्से से कह रही थी और मैं जब भी जाती थी भूल जाती थी। फिर मैंने उसके लिए ब्रश ख़रीदा। उसके बाद टूथपेस्ट लिए। बच्चों के लिए तो मैं ज़्यादातर कोलगेट ही लेती हूँ। कोलगेट बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद भी मैंने अपने लिए लिया। फिर आगे नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट हिस्से में आए। यहाँ स्पैगेटीज़ थी, ये पकड़ी। ये मैं हर वक्त लेके घर में रखती हूँ, क्योंकि जब समझ नहीं आ रही होती ना बच्चों ने क्या खाना, तो फिर बंदा जल्दी से पका लेता है। उसके अलावा दूसरे सेक्शन में गए जहाँ हम लोगों ने ऑयल ख़रीदना था। फिर हम लोगों ने ऑयल लिया। समझ नहीं आ रही थी, इतने ज़्यादा ऑयल होते हैं ना इधर, इतनी कंपनीज, इतनी ब्रांड्स होते हैं। फिर मैंने ऑयल लिया। देखना भी होता है ना को कौन सा ज़्यादा हेल्थी है आपके लिए। उसके अलावा ड्रिंक्स वगैरह ख़रीदे। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, घर में रखना पड़ता है हर वक्त, कभी ना कभी कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है। जूसेस लिए। सामान लेते लेते बहुत ज़्यादा हो गया। फिर थोड़े से मसाला जात थे वो मैंने उठाए। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ कोक सबसे ज़्यादा महंगी है। ओरिजिनल जो कोक है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है, कैन वाली। बाकी जो भी है ना, स्प्राइट है, सेवन अप है, ये सब इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जितनी कोक महंगी है, स्पेशली गर्मियों में। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, डोरिटोस चिली हीट वेव में। इनका फ़ोन करके कहा मम्मा स्पेशल लेके आओ हमारे लिए। फिर आ गए बेकरी की साइड पे। मुझे याद आया कि मैंने ब्रेड लेनी थी। और इसके अलावा इसी साइड पे एग्स होते हैं, एग्स बाय करने थे। मैं जो ब्रेड यूज़ करती हूँ ना 50-50 है, किंग मिल की। मैं बिल्कुल होल मील वाली भी नहीं यूज़ करती, बिल्कुल वाइट भी नहीं। ये मुझे बहुत पसंद है, तो इजीली खाई भी जाती है और इतनी ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं होती है, हेल्दी होती है ये वाली। उसके अलावा हरीम का कॉल है कि मम्मा मेरे लिए केक लेके आए। केक लेने से पहले मुझे याद आया कि मैंने टोटेला रैप लेने हैं। फिर मैंने रैप लिए। उसके बाद हम आगे केक सेक्शन में। इतने फ्लेवर में इतने ज़्यादा केक्स होते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। जैसे मफ़िन्स हो गए, कप केक्स हो गए, चॉकलेट केक्स हो गए, स्पंज केक है, विक्टोरिया स्पंज केक है, दूसरे केक्स ही केक हैं। और उसके बाद बंदे को समझ ही नहीं आ रही होती बच्चों के लिए कौन सा ले। फिर उसने स्पेशल मुझे कॉल की कि मम्मा ये वाला विक्टोरिया स्पंज केक मुझे चाहिए। फिर मैंने वो बाय किया। उसके पापा मुझे कहते भी रहे कि ये डोनट्स ले लो, ले देखो कितने मज़े के आए हुए हैं। फिर वो कहने लगे बच्चे नहीं नहीं हमारे लिए तो केक ही लेके आओ। फिर मैं केक ही लिया। वैसे चॉकलेट की ये वाली केक ट्रे है ना, ये मेरी फेवरेट है। मैं जब भी जाऊँ ना तो मैं कहती हूँ कि मैं ये बाय कर लूँ। फिर मैं रुक जाती हूँ कि खा खा के मोटा ही होना है। फिर याद आया कि मैंने कुछ लंच के लिए थिंग्स लेनी थी, तो फिर मैंने चिकन स्ट्रिप्स वगैरह लिए और नेगेट्स लिए। बच्चे खा लेते हैं ना इजीली, तो फिर बंदा ऐसी चीज़ें लेके अक्सर घर में रखता है। अब आएंगे जी आइसक्रीम सेक्शन में। इतने ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं ना, मैं बता नहीं सकती कि हमें समझ नहीं आती हम कौन सा खाएं कौन सा नहीं। तकरीबन हम हर साल न्यू फ्लेवर ट्राई करते हैं और नेक्स्ट ईयर और फ्लेवर आ जाते हैं। ये देखिए कोई हनी कॉम्ब है, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स है, इतने ज़्यादा डिफरेंट फ्लेवर्स है। ये देखिए ये फिर मैंने एक ली थी, शायद ये ली थी कि पता नहीं कोई और ली थी, याद नहीं आ रही। हाँ ये ज़रूर ली थी, मुझे याद है, कैरमल वाली। ये हरीम शौक से खाती है कैरमल फज वाली। और इसके अलावा ये देखिए वो स्पंज केक रखा हुआ है, एग्स भी लिए थे। ये मेरी हैगेन-डैज़ फेवरेट है। ये बहुत बड़ी कंपनी है और यूके की है शायद, और इनके फ्लेवर बहुत अच्छे होते हैं। ये कोई न्यू फ्लेवर आए हैं इस ईयर। मैं वैसे फ्रूट्स वाले लेती हूँ, फ्रूट्स वाले बहुत अच्छे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता। फिर आई डी टी ख़रीदने के सेक्शन में। हम लोगों ने ये पीजी टिप्स ली। ये बेस्ट है, यूके की बेस्ट टी है और हम लोग यही यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग यही पसंद करते हैं। और इसमें छोटे छोटे टी बैग्स टाइप होते हैं, वही 1 बैग एक कप के लिए रख सकते हैं या 2 भी डाल देते हैं। बहुत मज़े की होती है। फिर मिनरल वाटर रह गया था, वो लेना, क्योंकि फ्रिज में रख देते हैं ना छोटी छोटी बॉटल, बच्चे निकाल कर ईज़िली पी लेते हैं। फिर मैंने ये पकड़ा। मैं अब हर वक्त अपने हस्बैंड को कहती हूँ जहाँ भी मिले ना एक बैग उठा के रख लिया करें, क्योंकि पानी ख़त्म हो जाता है ना। फिर मैंने ये उठाए। सामान इतना ज़्यादा हो गया था ना, फिर पैसे भी उतने ही थे।
वैसे भी यूके में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। उसके बाद हम टिल पे हमने पे किया, फिर हम घर आए। ये हरीम ने देखें केक काटा, मैंने कहा चले आपको भी दिखा देते हैं। हाँ, उसके बाद हम गए थे कैरी बैग लेने हरीम के लिए, क्योंकि वो जा रही है ना फ्रांस। तो हम लोगों को कह रही थी कि मम्मा एक बैग ला के दो, प्यारा सा खूबसूरत था। तो ये जो ऑरेंज सा नज़र आ रहा है ना, ये मैंने वो बाय किया था, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे देखे बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हैंड कैरी थे, हमें क्रू कैबिन वाला चाहिए था। वो थोड़ा सा हैंड कैरी से छोटा होता है, तो वो नीचे वाला ये जो ऑरेंज से कलर का हमने वो बाय किया। उसके बाद हम गए बी एन क्यू में मैंने सोचा कोई पौधे होंगे ताकि मैं अपने गार्डन में लगाऊं, लेकिन यहाँ सब कुछ बिक चुका था, सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर थे। फ्रूट्स के बहुत ज़्यादा होते हैं, वेजिटेबल के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें एक भी नज़र नहीं आया, सिर्फ फ्लावर्स के ही थे। फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी काशिफ़ ने बहुत ज़्यादा ना फ्लावर्स के लगा चुके हैं गार्डन में, और बड़े प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी उग रहे हैं वैसे बहुत ज़्यादा। इधर भी बड़े प्यारे, दिल चाहता है ले लो। फिर मैंने अपने लिए जो शूज़ लिए, मैंने कहा चले मैं आपको अपने शूज़ भी दिखा देती हूँ। स्केचर के हैं, मुझे बहुत पसंद है, बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप 10 घंटे पहन के फिर लो ना, आपको ना पाँव दुखते नहीं है। और यहाँ पाँव फ़ौरन ब्लैक भी हो जाते हैं, ज़रा सी धूप पड़ेगी ना आपके पाँव का वो हिस्सा ब्लैक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है पाकिस्तान की निस्बत। चले जी, मेरी वीडियो तो हो गई ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।